Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am here for class 8th. Let's start. The second chapter of class 8 is microorganisms. What do you know about microorganisms? I know microorganisms are the smallest particle like substances या फिर animalcules. Okay, now we will study about microorganisms in briefly. What we will study? Number first is microscope. Number second is classification of microorganisms. Number third is harmful effects of viruses. Fourth is habitat of microorganism. Fifth is microorganisms with plain plant-like characteristics. And next is preservation of food. These 6 points are the highlights of this chapter which we have to read. Now let's start. Now some very small particles are seen but they cannot be seen very clearly. क्या है, हम लोगों ने बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल्स को देखा होगा लेकिन ये क्लियरली नहीं दिखाई देते हैं. देन आस्क योर टीचर अबाउट देम. क्या आपने कभी अपने टीचर से उनके बारे में पूछा है? नहीं पूछा है तो यही चीज़ मैं आपको बताने के लिए यहाँ पर हूँ. नंबर फर्स्ट चीज़ क्या लिखा है? दीज डिस्टिंक्टली ग्लिम्स्ड पार्टिकल्स कैन बी क्लियरली अंडर अ स्पेशल ऑप्टिकल डिवाइस नोन एज माइक्रोस्कोप. ये डिस्टिंक्टली ग्लिम्स्ड पार्टिकल किससे देख सकते हैं हम लोग? थ्रू माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं. ठीक है. अब माइक्रोस्कोप का मीन्स क्या है? द वर्ड माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल एंड स्कोप मीन्स लुकिंग डिवाइस. मीन्स एक ऐसी डिवाइस जिससे हम स्मॉल से स्मॉल थिंग्स देख सकते हैं, है ना. Thus, a microscope is an optical device used to study very small things, okay, which cannot be seen with the naked eye. माइक्रोस्कोप के थ्रू हम ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ सकते हैं जो हमें अपनी आंखों से या फिर नॉर्मल आइज से नहीं दिखाई दे सकती, है ना. अब हम लोग माइक्रोस्कोप के बारे में स्टार्ट करते हैं. माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी किसने की है, माइक्रोस्कोप किस काम आता है और इसकी स्ट्रक्चर एंड यूजेस क्या है. लेट्स स्टार्ट. द माइक्रोस्कोप वॉज इन्वेंटेड बाई एंटोनी वॉन लीवेनहॉक. एंटोनी वॉन लीवेनहॉक इज द साइंटिस्ट ऑफ माइक्रोस्कोप. ही वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन ऑप्टिकल लेंसेज एंड मेड फर्स्ट माइक्रोस्कोप. इन्होंने क्या किया है? पहला माइक्रोस्कोप बनाया है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज these are microorganisms you can see here. Okay, now we will turn to microscope. Now what is microscope? Here is structure of microscope. Let's see. Microscope is of two types. Number first is electron microscope and number second is light microscope. Okay, जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है वो सिंपली माइक्रोस्कोप होता है, सिंपल, जिसे हम लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं या फिर अपनी स्टडी के लिए यूज़ करते हैं. ओके. बट जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और वो हमारी लेबोरेटरी में नहीं होता या फिर किसी भी लैब में नहीं होता है. वो क्या करता है? वो हमें उसमें हमें क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन बीम्स को प्रोवाइड करते हैं जो कि हम घर पर या लैब पर तो करते नहीं हैं. ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से छोटी चीज़ों को देखा जाता है बाय साइंटिस्ट. नाउ लेट्स स्टार्ट. माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप में क्या है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप. नंबर फर्स्ट इज अ लाइट माइक्रोस्कोप. लाइट माइक्रोस्कोप क्या है? विच इज़ कॉमनली यूज्ड इन अ स्कूल लेबोरेटरी, है ना. स्कूल लेबोरेटरी में यूज़ होता है. ठीक है. एंड और दूसरा कौन सा है? दूसरा है हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ठीक है. एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज अ स्पेशल टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप दैट यूजेस बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इंस्टीड ऑफ लाइट, है ना. यहाँ पर लाइट माइक्रोस्कोप में लाइट का यूज़ करते हैं, बट जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करते हैं? हम लोग यूज़ करते हैं बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इंस्टीड ऑफ लाइट टू प्रोवाइड मैग्नीफिकेशन. अगर हमें किसी भी चीज़ को मैग्नीफाई करके देखना है तो हम लोग इसके लिए किस चीज़ का यूज़ करेंगे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करेंगे. ओके. नाउ दोज लिविंग ऑर्गेनिजम्स. अब हम यहाँ पे ये बताने जा रहे हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो होते क्या हैं. ठीक है. और उन्हें हम और क्या कह सकते हैं? तो दोज लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई. ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, है ना. और फिर हम लोग किससे देखेंगे? विच कैन ओनली बी ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप. जो कि केवल और केवल माइक्रोस्कोप के थ्रू देखे जा सकते हैं. ऐसी चीज़ों को हम लोग क्या बोलेंगे? दे आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. इन्हें हम बोलेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना. और माइक्रोब्स भी बोल सकते हैं. ओके.
नाउ नेक्स्ट इज, अब ये कहाँ पर पाए जाएंगे और क्या इनकी हैबिट एंड हैबिटाट होगी, तो कहाँ पर पाए जाएंगे, दे आर फाउंड इन एयर, कहाँ पर है, दे आर फाउंड इन एयर सॉइल एंड, दे आर फाउंड इन एयर वाटर सॉइल मार्शलैंड एंड इवन इनसाइड अवर बॉडीज़, इवन हमारी बॉडीज़ के अंदर भी रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इनकी हैबिट एंड हैबिटाट हो गया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे पूछी जाती है, वो चीज़ देख लीजिए, कहते हैं द ब्रांच ऑफ स्टडी, द ब्रांच ऑफ स्टडी सॉरी द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज माइक्रोबायोलॉजी, है ना। माइक्रोबायोलॉजी वो स्टडी है जिसके अंदर हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट चीज़। नेक्स्ट आते हैं हम हैबिट एंड हैबिटाट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वैसे तो हम लोगों ने पढ़ लिया है, लेकिन हम लोग विद हेडिंग पढ़ लेते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हैबिट एंड हैबिटाट क्या होती है। देन हेडिंग इज हियर, हैबिटाट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नंबर फर्स्ट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन अ वेराइटी ऑफ प्लेसेस, मीन्स ये कई सारी प्लेसेस पर पाए जाते हैं, है ना। एंड दे कैन विस्टलैंड विस्टलैंड मैनी सेवरली एडवर्स कंडीशन, मीन्स ये और बहुत सारी एडवर्स कंडीशनें भी एग्जिस्ट कर सकती है ना। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज दे कैन बी फाउंड इन हॉट स्प्रिंग्स, ये हॉट स्प्रिंग्स में भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम इनके बारे में कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ लेते हैं। क्या है, डू दे हार्म इन अस इन एनी वे, क्या ये हमें किसी भी तरह से हार्म कर सकते हैं, और बेनिफिशियल फॉर अस, या फिर हमारे लिए बेनिफिशियल है। ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम लोग किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके दो चीज़ें होती हैं, या तो हार्मफुल होगा या तो फिर यूज़फुल होगा, या फिर वो दोनों के कैरेक्टर उसमें हो सकते हैं। हमारे लिए किसी किसी चीज़ों में यूज़फुल हो सकता है और किसी किसी चीज़ों में हार्मफुल भी हो सकता है। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप। वी विल सी माइक्रोस्कोप की क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप। नंबर फर्स्ट इज हियर क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप। देखिए, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वेराइटीज़ ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप की वैसे तो 1000 वेराइटी रहती है ना। तो अब हम लोग कौन कौन सी, इनको हम लोगों ने शेप और साइज़ के अकॉर्डिंग कई सारे ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है, 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से ग्रुप्स हैं हम लोग देख लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर मेनली क्लासिफाइड इनटू 5 मेजर ग्रुप्स। कौन कौन से ग्रुप्स हैं। नंबर फर्स्ट इज बैक्टीरिया, सेकेंड इज प्रोटोजोआ, थर्ड इज एल्गी एंड फोर्थ इज फंजाई एंड द अनदर नेक्स्ट 5 नंबर इज वायरस। क्लियर। अब व्हाट इज़ बैक्टीरिया, ठीक है, हम बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्गी, फंजाई और वायरस को वन बाय वन करके पढ़ते रहेंगे। नंबर फर्स्ट इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कैन बी आइडेंटिफाइड एज यूनिसेलुलर सिंगल सेल्ड, है ना। बैक्टीरिया कैसी है, यूनिसेलुलर है और सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, ठीक है। दैट आर फाउंड एवरीवेयर, जो कि हर जगह पाई जाती है ना। बैक्टीरिया के बारे में आपको पता ही होगा, हर जगह रहती है। इन वाटर, सॉइल, फूड एंड इंस्टीड आउटसाइड लिविंग बॉडीज़, बॉडी के अंदर और बाहर ही पाई जाती है। ये बैक्टीरिया की एग्जिस्टेंस हो गई, कहाँ कहाँ रहती है ना। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें, नेक्स्ट पढ़ेंगे दे आर, मीन्स इन्हें पहले कहाँ देखा गया था। दे आर जनरली थॉट टू बी फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इवॉल्व्ड ऑन द अर्थ, है ना। ये क्या है, सबसे पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि अर्थ पर देखा गया था, ठीक है। नाउ दे आर बिलीव्ड टू हैव अपीयर अराउंड 3000 मिलियंस ईयर्स एगो। तो ये कब पहली बार देखा गया, इसे पहली बार देखा गया था कब, 3000 मिलियन ईयर्स एगो, बहुत ज़्यादा समय हो गया है ना। नाउ वी विल टर्न अबाउट इट्स स्ट्रक्चर। हियर इज इट्स स्ट्रक्चर। Then the cell of a bacterium has an outermost covering to cell wall। दिख रहा है आप लोगों को बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, इसमें सेल वॉल हम लोग फाइंड करते हैं, कहाँ पर है, ये है आपका सेल वॉल, है ना। तो क्या है, इसकी जो आउटर की कवरिंग है वो से हम लोग सेल वॉल कहेंगे। दे आर कंसीडर्ड एज प्लांट, इन्हें हम प्लांट की तरह मानते हैं, किन्हें, बैक्टीरियाज को।
There is no well developed nucleus, but the nuclear material is found scattered in the jelly like substances known as cytoplasm. है ना, क्या बोल रहा है इसमें, कोई सेल वॉल तो मीन्स इसमें इनकी बॉडी में सिर्फ सेल वॉल है, लेकिन कोई भी न्यूक्लियस डेवलप नहीं है ना। जब न्यूक्लियस डेवलप नहीं है तो इसके अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल होगा जेली लाइक, वो पूरे साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, देखिए इस स्ट्रक्चर के अंदर जितना भी पॉइंट पॉइंट चीज़ें हैं वो सब साइटोप्लाज्म है, और जो मटेरियल हैं थोड़े मोटे जैसे राइबोसोम है, वेसाइकल्स है और प्लाज्मिड है, साइटोप्लाज्म है, ये सारी चीज़ें क्या है इसके अंदर बिखरी हुई हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज, क्या बोला था हम लोगों ने, बट द न्यूक्लियर मेटल इज फाउंड इन द स्कैटर्ड इन जेली लाइक सब्सटेंसेज नोन एज साइटोप्लाज्म प्रेजेंट इनसाइड द सेल। अब साइटोप्लाज्म के अंदर ये सारी चीज़ें स्कैटर्ड रहेंगी। ओके, बैक्टीरिया, अब बैक्टीरिया के बारे में तो हमने पढ़ लिया, लेकिन बैक्टीरिया में एक ऐसी स्पेशल स्ट्रक्चर होती है जिसके थ्रू बैक्टीरिया मूव करते हैं। तो किसके थ्रू मूव करते हैं? बैक्टीरिया मूव्स विद द हेल्प ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लैजिलम या फ्लैजिला। फ्लैजिला के थ्रू बैक्टीरिया क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है क्योंकि सभी के बॉडी में नहीं पाई जाती है। फिर प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी, ये जो फ्लैजिलम है ये बैक्टीरिया की पूरी बॉडी में पाया जाता है। I hope you have clear bacteria. Now they can be seen existing in groups of chains. ये कैसे पाई जाएंगी? या ग्रुप्स में पाई जाएंगी या फिर चेन में पाई जाएंगी, है ना। बैक्टीरिया आर फाउंड इन वेरियस शेप्स। बैक्टीरिया वेरियस शेप में पाई जाती है, मीन्स अलग अलग कई शेप में पाई जाती हैं। कौन कौन सा शेप है इनका? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, नंबर फर्स्ट इज रॉड शेप, स्फेरिकल शेप्ड और स्पाइरल शेप्ड। रॉड शेप आप जानते हैं, लाइक दिस। Spherical shape, what is spherical shape? Like this. And what is spiral shaped? Spiral shaped means, clear? तो शेप के अकॉर्डिंग इनके नाम भी दिए हुए हैं। जो रॉड शेप होगी उसका नाम है बैसिलस और बैसिली, जो स्पाइरिकल शेप्ड होगी उसका नाम है कोकाई और कोकस, एंड नेक्स्ट इज स्पाइरल शेप्ड विच इज स्पिरुला और स्पिरिलम। क्लियर? These are Bacilli, Cocci, Spirilla and Vibrio. You can see here. Let's see. Like other organisms, bacteria need nutrition. अब बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर हो गई, मीन्स सभी चीज़ें हमने बैक्टीरिया के लिए पढ़ ली है। अब इनमें न्यूट्रिशन किस तरह होगा ये हमें बताना है। तो न्यूट्रिशन के लिए हम क्या करेंगे, इनमें न्यूट्रिशन कई तरह का होता है, तो हमें वही पढ़ना है। नंबर फर्स्ट है सी, मोस्ट बैक्टीरिया कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। बहुत से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो अपने आप से अपना फूड जनरेट नहीं कर सकते, है ना। ओनली अ फ्यू ऑफ देम कैन मेक, इनमें से सिर्फ कुछ ही बैक्टीरिया हैं जो खुद का फूड खुद से जनरेट कर सकते हैं। ओके, नाउ मैनी टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया डिस्प्ले सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बहुत से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि सैप्रोफिटिक मोड को दिखाते हैं, शो करते हैं। ठीक है, सैप्रोफिटिक का मीन्स क्या होता है? सैप्रोफिटिक का मीन्स ये होता है, दे मोस्टली ड्राइव देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिके मैटर। क्या करते हैं? ये अपना फूड डेड और डिके मैटर से ही लेते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज पैरासिटिक इन नेचर। बहुत से ऐसे होते हैं जो पैरासिटिक होते हैं। पैरासिटिक का मीन्स क्या है? पैरासिटिक का मीन्स है अपनी फूड के लिए किसी और पर डिपेंड रहेंगे, है ना, किसी और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहेंगे। तो क्या बोलेंगे हम लोग? एंड कैन टेक शेल्टर इनसाइड द बॉडी ऑफ अ सुटेबल होस्ट। वो अपने लिए ऐसा सुटेबल होस्ट ढूंढ लेते हैं जिसकी बॉडी में वो रहें और उसके अलावा उनसे न्यूट्रिशन भी लेते रहें। तो इस तरह के बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं? पैरासिटिक हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, then they then proceed to extract from food from the body of host, है ना। क्या है? होस्ट की बॉडी में रह रहे हैं और होस्ट से अपना फूड जनरेट कर रहे हैं। होस्ट क्या है? होस्ट वो चीज़ है जिसकी बॉडी में ये लोग सर्वाइव कर रहे हैं या जिनकी बॉडी में रहेंगे, वो होस्ट हो गए। नाउ रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया।
What we know about reproduction of bacteria? What is reproduction? Then reproduction is the process by which organisms make own their species, है ना. रिप्रोडक्शन ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू एक ऑर्गेनिजम्स अपने जैसे और भी ऑर्गेनिजम्स को जनरेट कर सकता है. क्लियर. देन व्हाट इज रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया या हाउ बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस. नंबर फर्स्ट इज रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया कॉमनली टेक्स प्लेस बाय बाइंडरी फिशन. बाइंडरी फिशन के थ्रू बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन होता है. व्हाट इज बाइंडरी फिशन? इन बाइंडरी फिशन बॉडी हाँ, in reproduction body parts break into two or three pieces या two or more pieces and each part create a or generate a new organism. Okay, these are called binary fission. So bacteria reproduce by binary fission. Now useful and harmful effects of bacteria, that is very important for us. The first is we will see first useful bacteria. What is useful bacteria? यूज इन मेकिंग एंटीबायोटिक्स. बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं. एंड द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज. ओके. नेक्स्ट इज यूज इन मेकिंग फूड एंड बेवरेजेस, है ना. यूज इन मेकिंग फूड एंड बेवरेजेस. नेक्स्ट इज फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट हेल्प्स इन सेटिंग ऑफ कर्ड. इसका एग्जाम्पल है ये. लैक्टोबैसिलस क्या करता है, जो हमारा मिल्क होता है उसको ख़राब करके क्या बनाता है, दही बनाता है ना. इस बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, जो इस प्रोसेस को करता है उसे हम लोग लैक्टोबैसिलस कहते हैं. क्लियर. यूज्ड इन जूट एंड लेदर इंडस्ट्री. जो बैक्टीरिया है वो जूट और लेदर इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है. ठीक है. नेक्स्ट है राइजोबियम बैक्टीरिया हेल्प्स इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन. राइजोबियम नाम का जो बैक्टीरिया होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का वर्क करता है. क्लियर. नेक्स्ट इज हार्मफुल इफेक्ट्स या हार्मफुल बैक्टीरिया. व्हाट इज हार्मफुल हार्म्स फॉर बैक्टीरिया? Cause disease in plants and animals by producing poisonous substance called toxins. क्या करता है ये, टॉक्सिन सब्सटेंस को जनरेट कर देता है प्लांट्स और एनिमल्स में, जिससे उसमें डिसीज़ जनरेट हो जाती है. कौन कौन सी डिसीज़ होगी? टाइफाइड, कॉलरा, निमोनिया, टेटनस, लेप्रोसी, वूपिंग कफ, और ये सब ह्यूमंस में जनरेट कर देता है. कौन? बैक्टीरिया. रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग सिट्रस कैंकर. सिट्रस कैंकर नाम का एक डिसीज़ होता है प्लांट्स में, वो भी बैक्टीरिया के थ्रू ही होता है. रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्यूबरक्लोसिस. टीबी आपने सुना ही होगा, जो कि मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ. तो क्या है, ट्यूबरक्लोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. एंथ्राक्स एंड ब्रूसेलोसिस इन एनिमल्स, ये सब चीज़ों को जनरेट करता है. स्पॉइल फूड्स बाय प्रोड्यूसिंग टॉक्सिन्स. टॉक्सिन को प्रोड्यूस करके फूड को ख़राब कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है. नेक्स्ट 2 पॉइंट्स आर हेयर. हेल्प्स इन, इसके यूजफुल देखो. हेल्प इन डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज. क्या करेगा, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज है उनको डिकम्पोज कर देगा. ठीक है. अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना होते तो हमारी अर्थ पर इतने सारे बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज इकट्ठा हो जाते कि जो हमारी अर्थ है वो सिर्फ हीप ऑफ वेस्टेज हो जाता, है ना. क्योंकि अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना होते तो उनको डेड और डिके करने वाला कोई ना होता, और अगर वो डेड और डिके ना होते तो हर जगह कूड़ा कचरा सिर्फ यही चीज़ दिखाई देती ना, सिर्फ और सिर्फ यही सारी चीज़ें दिखाई देती. देन क्या कर रहा है ये कर रहा है हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन, है ना. तो इन्वायरमेंट को क्लीन करने का काम भी किसका है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का. दैट आर अ प्लस पॉइंट ऑफ बैक्टीरिया. इंटेस्टाइन हेल्प टू ब्रेक डाउन द फूड. ये इंटेस्टाइन में भी रह सकता है और हमारे फूड को ब्रेक डाउन करता है. ओके. किन में पाई जाता है चीज़? एनिमल्स, गोट, काऊ. नाउ हार्मफुल में 2 पॉइंट्स हैं. नंबर फर्स्ट इज बैक्टीरिया क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनियम ग्रोज इन कैंड फूड एंड कॉज द सीरियस टाइप ऑफ फूड पॉइजनिंग. ये क्या करता है, इस नाम का बैक्टीरिया कौन सा है? बोटुलिनियम और ग्रोज. बोटुलिनियम क्या है? फूड के कैन में, जैसे जो फूड कैन में आते हैं, पैक्ड आते हैं, उनमें जनरेट हो जाता है, और जनरेट होकर क्या करता है, फूड को सीरियस टाइप ऑफ डैमेज कर देता है या कॉज बना देता है उसको. ओके. आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड. वी विल स्टडी अबाउट microorganisms, plant like characteristics, and in our next video. If you people have any problem, you can comment in comment section, and please watching my video and please supporting. Thank you.